नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरवान और हम आज जानेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं के बारे में। तो आइए जान लेते हैं और लोक देवताओं में जानेंगे पंचपीरों के बारे में। तो पंचपीर, सबसे पहले दोस्तों पंचपीर में ऐसे कौन-कौन से देवता हैं जो पंचपीरों में सम्मिलित हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पंचपीर में कौन-कौन से लोक देवता शामिल हैं। तो आइए ये भी देख लेते हैं और उसके बाद में हम जानेंगे किन्हीं एक लोक देवताओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पंचपीर राजस्थान में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्जामों में पंचपीर संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अधिकतर ऐसा भी आ जाता है कि राजस्थान में जो होने वाले जो लोक देवता हैं, पंचपीर हैं, उन पंचपीरों में भी कौन कौन से देवता सम्मिलित हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो ये पंचपीरों में 5 लोक देवता शामिल हैं, जिसमें एक नाम आता है गोगा जी, एक नाम आता है पाबू जी, ठीक है, एक आता है रामदेव जी, एक आता है मेहा जी, एक आता है हड़बू जी, तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि पंचपीरों में राजस्थान के कौन कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंचपीरों में शामिल किया गया है। तो दोस्तों पंचपीरों में गोगा जी महाराज, पाबू जी महाराज, रामदेव जी महाराज, मेहा जी और हड़बू जी, ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको हम पंचपीरों में शामिल करते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किन्हीं 3 लोक देवताओं का नाम दे दिया जाएगा, इसके अलावा किसी एक अन्य लोक देवता का नाम दे दिया जाएगा जो कि पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता होना चाहिए पंचपीरों में कौन कौन से हैं। गोगा जी महाराज, पाबू जी महाराज, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। तो इस प्रकार हमें ये पता होना चाहिए कि पंचपीरों में शामिल हैं हमारे ये 5 पीर। आइए दोस्तों, अब इनमें से हम किन्हीं एक लोक देवताओं के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो कौन कौन से लोक देवता हैं जिनके बारे में मतलब जो पंचपीरों में शामिल हैं। तो पंचपीरों में हमारे गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी लोक देवता शामिल हैं। तो हमें ये याद होना चाहिए। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं आज एक प्रसिद्ध लोक देवता के बारे में। तो आज हम बात करेंगे हड़बू जी। दोस्तों हड़बू जी राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं जिनको हम पंचपीरों में शामिल करते हैं और पंचपीरों में भी इनको हम पंचपीरों में शामिल करते हैं। और हड़बू जी महाराज ने ऐसा क्या कार्य किया था जिसकी वजह से हमारा समाज इनको आज पूजता है और हमारा समाज इन ऐसे हड़बू जी महाराज को किन उपनामों से पुकारता है। तो ये हमें एक एक पता होना चाहिए। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था और इनके माता पिता का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम क्या था। ठीक है, इन्होंने समाज के लिए ऐसा क्या कार्य किया जिसकी वजह से हमारा समाज इनको आज भी पूछता है। तो दोस्तों एक एक करके हम जानेंगे इनके परिवार, इनके बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले दोस्तों जानेंगे हम हड़बू जी महाराज ने क्या कार्य किया था और उनकी वजह से हमारे समाज ने इनको क्या क्या उपनाम दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं इनके उपनामों के बारे में। तो उपनाम, तो दोस्तों उपनामों में आता है सगुन शास्त्र की ज्ञाता। दोस्तों इनका ये उपनाम है सगुन शास्त्र की ज्ञाता, इनका उपनाम है। इसके अलावा इनका नाम है बाल ब्रह्मचारी, ये इनका उपनाम है बाल ब्रह्मचारी। और आता है योगी सन्यासी, और आता है गोरक्षक देवता। तो दोस्तों ये इनके उपनाम हैं जिनको हमारा समाज आज इन उपनामों से हड़बू जी महाराज को जानता है, हड़बू जी महाराज को याद करता है। सगुन शास्त्र ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारी, योगी सन्यासी और गोरक्षक देवता। और एक नाम आता है इस चमत्कारी देवता।
तो दोस्तों ये इनके उपनाम है दोस्तों, और ये हमें पता होना चाहिए कि इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सगुन शास्त्र ज्ञाता के नाम से किस लोक देवता को या किस पंचपीर को जाना जाता है। तो सगुन शास्त्र के नाम था हड़बूजी, और बाल ब्रह्मचारी, योगी सन्यासी, गोरक्षक देवता और चमत्कारिक देवता। तो ये जो उपनाम इनको दिए हैं समाज ने, इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था जिनकी वजह से हमारा समाज इनको इन उपनामों से पुकारता है। तो ये योगी सन्यासी, एक सगुन शास्त्र किया था, बाल ब्रह्मचारी, ये आजीवन मतलब इन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए इनको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, बचपन से ही ब्रह्मचारी रहे थे। योगी सन्यासी तो आप जानते हैं, जो व्यक्ति, जो मनुष्य बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो योगी सन्यासी कहलाता है। गोरक्षक देवता, चमत्कारिक देवता, अगर गोरक्षक देवता इनको इसलिए कहते हैं, इन्होंने गाय की सेवा की थी इसलिए इनको गोरक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। चमत्कारिक देवता, इन्होंने ऐसे समाज के लिए ऐसे चमत्कार दिखाए थे जिनकी वजह से हमारा समाज इनको चमत्कारिक देवता के नाम से पुकारता है, गोरक्षक देवता के नाम से पुकारता है, योगी सन्यासी के नाम से पुकारता है, बाल ब्रह्मचारी और सगुन शास्त्र की ज्ञाता। तो इन उपनामों से हमारा समाज हड़बूजी महाराज को आज उनको याद करता है, और इनकी वजह से हमारे समाज में अपनी हर व्यक्ति जो इनको मानता है उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं, जो अपने दिल में धारण करता है भाई ईश्वर हड़बूजी महाराज मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए, इसकी वजह से तो जो समाज है वो इनको इन उपनामों से पुकारता है। तो दोस्तों हमें इनके उपनामों के बारे में हमें याद रखना चाहिए कि इनके जो उपनाम है दोस्तों क्या क्या है। सगुन शास्त्र किया था, बाल ब्रह्मचारी, योगी सन्यासी, गोरक्षक देवता और चमत्कारिक देवता। तो ये इनके उपनाम है, और इन उपनामों को याद रखना है कि हड़बूजी महाराज के क्या क्या उपनाम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहे इनके उपनाम। अब जान लेते हैं इनके परिवार के बारे में कि इनके माता पिता का क्या नाम था, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था ये उपनाम हो गए। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था ना, जन्म की कोई निश्चित तिथि तो है नहीं दोस्तों, जन्म की कोई निश्चित तिथि नहीं है, बस ये माना जाता है कि इनका जो जन्म है 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान है भुंडेल गांव, और ये भुंडेल गांव पड़ता है दोस्तों नागौर जिले में। भुंडेल गांव जो पड़ता है दोस्तों नागौर जिले में पड़ता है। तो ये जन्म स्थान है इनका भुंडेल गांव। तो इनका जन्म जो हुआ था 15वीं सदी में हुआ था दोस्तों। इसके अलावा जो स्थान है वो भुंडेल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो दोस्तों इनके पिताजी भी एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं, और लोक देवता ही नहीं पंच पीरों में भी शामिल है। तो इनके पिताजी का नाम था पिताजी। तो इनके पिताजी, इनके पापा जी, डैडी, इनके पिताजी थे मेहा जी। तो इनके पिताजी का नाम था मेहा जी आता है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इनके गुरु। दोस्तों इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो गुरु थे बालीनाथ है। अब ये जो गुरु हैं बालीनाथ, ये एक अपने लोक देवता आते हैं रामदेव जी महाराज, और रामदेव जी महाराज के भी गुरु थे। तो दोस्तों रामदेव जी महाराज और हड़बू जी, ये दोनों मौसेरे भाई थे, रामदेव जी और हड़बू जी। रामदेव जी मौसेरे भाई थे। ये मौसेरे भाई हैं आपस में ना, हड़बू जी और रामदेव जी महाराज, ये दोनों आपस में क्या है, मौसेरे भाई हैं। और रामदेव जी प्रसिद्ध राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं जिनको पंचपीरों में शामिल किया जाता है, वो भी इनके मौसेरे भाई हैं। तो ये तो रहा इनके परिवार के बारे में, और ये आप जान लेते हैं इनके अन्य तथ्य क्या क्या हैं वो भी जानते हैं। 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान भुंडेल गांव नागौर में है, और इनके पिताजी का नाम मेयाजी था, और गुरु कौन थे, बालीनाथ थे। गुरु थे बालीनाथ, और जो रामदेव जी महाराज हैं वो उनके मौसेरे भाई थे। ठीक है दोस्तों, और इनके जो बहन हैं दोस्तों, बहन इनका जो बहन है वो सियार है, ठीक है दोस्तों, ये नहीं कहना है कि सियार कितना छोटा होता है, इनका बहन कैसे हो सकता है।
आपने देखा होगा गणेश जी महाराज का भी जो वाहन होता है वो चूहा होता है, ठीक है। इसलिए इनका जो वाहन है दोस्तों वो क्या है, सियार है, इनका वाहन सियार, ठीक है। अब इनको गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है, इन्होंने क्या कार्य किया था जिसकी वजह से इनको गोरक्षक देवता के नाम से आज हमारा समाज पुकारता है। तो दोस्तों इनको गोरक्षक देवता के नाम से इसलिए हमारा समाज पुकारता है कि इन्होंने, हड़बू जी महाराज ने जो पंगु गाय होती हैं, जिनका पैर टूटा होता है, जो चल फिर नहीं सकती, उनकी सेवा की थी और उनको, उनके लिए चारा लाते थे। और चारा लाने, जिस गाड़ी में चारा लाते थे वो भी गाड़ी आज उस गाड़ी की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों इनका जो जो वाहन है वो सियार है, और जो इनके मंदिर है, इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है, गाड़ी की। और ये गाड़ी कौन सी है, इस गाड़ी में पंगु गाय जो थी उनके लिए चारा लाते थे। इनका जो मंदिर है उस मंदिर में गाड़ी की पूजा होती है, और उस गाड़ी की पूजा क्यों होती है कि उस गाड़ी में हड़बू जी महाराज पंगु गायों के लिए चारा लाते थे, इसलिए उस गाड़ी की आज हमारी समाज पूजा करते हैं। और इनका जो मंदिर है दोस्तों, वो मंदिर है, इनका जो मंदिर है दोस्तों, इनका जो मंदिर है दोस्तों वो बेगटी गांव में बना हुआ है, बेगटी गांव। इस बेगटी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। और इस बेगटी गांव को मतलब राव जोधा ने इनको भेंट किया था, दान दिया था राव जोधा ने, ठीक है। अब राव जोधा ने इनको भेंट क्यों किया था, राव जोधा ने भेंट में दिया, किसको दिया था, हड़बू जी महाराज को। तो जो बेगटी गांव है दोस्तों, ये बेगटी गांव राव जोधा ने हड़बू जी महाराज को दान में दिया था, ठीक है। अब दान में क्यों दिया था कि हड़बू जी महाराज ने राव जोधा को आशीर्वाद स्वरूप इनको राज्य प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने कटार भेंट की थी। राज्य प्राप्ति के लिए आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप इनको मतलब कटार भेंट की, ठीक है। इसको कटार भेंट की थी, और उस कटार के आशीर्वाद स्वरूप इनको कटार भेंट की थी, किसको, राव जोधा को। किसने की थी, महाराज हड़बू जी महाराज ने भेंट की थी, ठीक है। और इनको एक आशीर्वाद दिया था, उनको ये खाने के लिए चने दिए थे, और कहा था कि इन चनों को खाने के बाद में आप अपने घोड़े को जिस क्षेत्र में दौड़ाओगे वो क्षेत्र आपका हो जाएगा, ये मेरा आपको आशीर्वाद है। इस प्रकार से हड़बू, ये जो राव जोधा हैं, राव जोधा ने बेगटी गांव, राव जोधा ने ये जो बेगटी गांव में आशीर्वाद राव जोधा ने दिया था, भेंट दिया था, किसको, हड़बू जी महाराज को भेंट दिया था, बेगटी गांव, ठीक है। तो और इसी बेगटी गांव में इनका जो मंदिर है, ये मंदिर जो कहाँ है, बेगटी गांव बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। बेगटी गांव इनको दान में दिया था, ठीक है। मेला भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में इनका मेला भरता है, शुक्ल पक्ष में इनका मेला भरता है, ठीक है। इनका जो मेला भरता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में इनका मेला भरता है, कहाँ भरता है, बेगटी गांव इनका मेला भरता है, ठीक है दोस्तों। और ये बेगटी गांव कौन सा है, बेगटी गांव राव जोधा ने इनको भेंट दिया था। भेंट क्यों दिया था क्योंकि हड़बू जी महाराज ने इनको आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की थी, और उसी आशीर्वाद के प्रताप से राव जोधा को वो राज्य प्राप्त हुआ था, इसलिए राव जोधा ने बेगटी गांव इनको राज्य के मतलब भेंट किया था, ठीक है। और इनका जो मेला है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को इनका मेला भरता है, कहाँ भरता है, बेगटी गांव नागौर में भरता है। और इनका जो मंदिर है, मंदिर कहाँ बना है, बेगटी गांव नागौर में, ठीक है, वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। और इन्होंने जो समाधि ली थी वो समाधि रामदेव
जी के 8वें दिन, 8 दिन बाद, मतलब 8 दिन बाद इन्होंने समाधि ली थी। तो इस प्रकार ये हड़बू जी महाराज का जीवन, इन्होंने अपनी समाज के लिए ऐसा क्या कार्य किया, जो कार्य किए थे मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। क्या क्या, इनके जो पिताजी थे वो मियाजी थे। इनका जो जन्म है दोस्तों, इनका जो जन्म है वो भुंडेल गांव नागौर में हुआ था। इनके पिताजी मियाजी थे और इनका जो जन्म हुआ था वो 15वीं सदी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। रामदेव जी इनके मुसेरे भाई हैं। इनका जो मंदिर है वो बेगटी गांव नागौर में बना हुआ है। इनकी जो मंदिर है, उस मंदिर में पंगु गायों के लिए जो चारा लाते थे, उस गाड़ी की आज पूजा होती है। राज्य प्राप्ति के लिए किसने आशीर्वाद दिया था? राज्य प्राप्ति के लिए हड़बू जी महाराज ने इनको आशीर्वाद दिया था। हड़बू जी महाराज के गुरु कौन थे? गुरु बालीनाथ। ठीक है, बालीनाथ। और ये बालीनाथ किसके भी गुरु थे? रामदेव जी महाराज के भी गुरु थे। रामदेव जी इनके गुरु थे। और ये दोनों कौन थे? और ये जो हड़बू जी हैं, हड़बू जी के मौसेरे भाई हैं। ठीक है, मौसेरे भाई हैं। कौन है मौसेरे भाई? रामदेव जी और हड़बू जी, ये दोनों मौसेरे भाई हैं। ठीक है। और इनका जो, मैंने ये सब कुछ इनका आपको बता दिया। इनका जो मेला है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को मेला भरता है। कहाँ भरता है? बेगटी गांव में इनका मेला भरता है। ठीक है। इनका मंदिर जो है मंदिर में पंगु गायों की जो लिए जो चारा लाते थे, उस चारा लाने वाली उस गाड़ी के आज हमारा समाज पूजा करता है। उस मंदिर में इनका की पूजा होती है। किसकी? गाड़ी की। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर कुछ छूटा है तो कोशिश मैंने ये की है कि पूरा सब कुछ बताने के लिए हड़बू जी महाराज के बारे में। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।